नीमच के इंदिरानगर क्षेत्र में सांड के हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश फैल गया। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों और निजी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के विरोध में परिजन जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए और कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। जानकारी के अनुसार इंदिरानगर निवासी सुधीर पिता मनोहर लाल दमामी 35 को 2 मार्च की शाम एक सांड ने उछालकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। इसके बाद उसे शहर के निजी ज्ञानोदय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल से मरीजों को कमीशन के कारण निजी अस्पतालों में भेजा जाता है। उनका कहना है कि सुधीर को बड़े अस्पताल में रेफर किया जाना चाहिए था। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज विरोध प्रदर्शन इस कारण हो रहा है, 2 तारीख शाम को मेरा भांजा और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे होली दहन कार्यक्रम देखने गए थे। तो वहां पर इंदिरा कॉलोनी में एक गाय ने आपस में गाय के झगड़े ने से उसके ऊपर एक गाय गिरी। उसने बच्चों को साइड में और उसकी पत्नी को साइड में कर दिया और वो उसकी चपेट में आ गया। उसके जैसे ही ठेप लगी, उसके सिर में से और नाक कान में से खून निकलने लगे। उसको सिविल हॉस्पिटल नीमच वहाँ मोहल्ले के लोग उठा करके यहाँ लाए, तो यहाँ पर अस्पताल वालों ने उसका इलाज नहीं किया और डायरेक्ट कह दिया इसको बाहर ले जाओ, ज्ञानोदय अस्पताल में ले जाओ, इसको यहाँ पर इलाज नहीं होगा। और उदयपुर और इधर ज़्यादा दूर ले जाओगे तो ये रास्ते में इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जैसे तैसे उसको ज्ञानोदय अस्पताल में ये यहाँ के ही एम्बुलेंस वाले लेते गए। उसको वहाँ ले जाते ही पहले काउंटर पे उन्होंने कह दिया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए जमा कराओ। तो परिजन इधर उधर से, बिल्कुल गरीब स्थिति है, इधर उधर से उधार मांग के ये वो किसी ने 5 किसी ने 2 3 इकट्ठे करके पेमेंट वहाँ 1.5 लाख रुपए जमा कराए। उसका ऑपरेशन हुआ रात में, सुबह 4 बजे उसको वार्ड में लाए ऑपरेशन करने के बाद। उसके बाद परिजनों से मिलने भी नहीं दिया किसी से, ना तो मलवा दे ना कहीं। उसके बाद उसको 7 दिन तक वहाँ रखा और उस क्या स्थिति है किसी को पता ही नहीं है। और कल रात को 12 बजे की न्यूज़ है कि वहाँ के किसी अस्पताल के मेंबर ने कहा कि रात को 12 बजे वो एक्सपायर हो गया है। फिर भी अस्पताल वालों ने सुबह 7 बजे खबर दी कि आपका, उससे पहले उन्होंने 50,000 रुपये काउंटर पे जमा कराने की कहा। फिर इधर उधर से 5 बजे 6 बजे करीब काउंटर में 50,000 रुपये फिर जमा कराए। फिर उसके बाद उसको उन्होंने कह दिया कि वो आपका पेशेंट शांत हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि एक तो सरकारी अस्पताल वालों को भी ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कहाँ ले जाना, क्या करना है, इनको अच्छा मार्गदर्शन बताए ताकि किसी की मौत नहीं जाए। आज ये परिवार का एक लौता कमाने वाला लड़का था, इसके बुजुर्ग माता पिता है, 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, बिल्कुल जवान लड़का, 34 वर्ष का लड़का। वो उसके घर में कोई ऐसा कमाने वाला नहीं है, वो चला गया। आयुष्मान को लेकर के भी कुछ, और आयुष्मान कार्ड से सरकार ने बिल्कुल 5 लाख रुपए की इलाज की मुफ्त हर जगह अस्पतालों में लिखा हुआ है। उसके बाद में भी उन्होंने आयुष्मान के होते हुए भी उन्होंने 2 लाख रुपए अस्पताल वालों ने ले लिए। क्या मानना है, सरकारी अस्पताल के कुछ लोग मिले हुए हैं? सरकारी अस्पताल के लोग भी मिले हुए हैं और एम्बुलेंस वाले भी उनको डायरेक्ट ज्ञानोदय कैसे लेते गए, उनको डायरेक्ट परिजनों से पूछना था कि आप कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ ले जाने की क्या जरूरत, बिल्कुल मालूम है उनको स्थिति नहीं है, एम्बुलेंस के पैसे ही देने के नहीं है, उसके बाद में उसको क्यों लेते गए वहाँ पे? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सरकार से, हमारा ये निवेदन है, एक तो ये शासन की भी लापरवाही है, गायें लड़ रही हर जगह, कितने ही लोग मर गए इस घटना से है। तो शासन भी इनकी मदद करे, संबल योजना का जो पैसा इनको मिले और जो 3 लाख रुपए 3 साढ़े 3 के करीब जो ज्ञानोदय वाले ने लिए हैं वो इनको वापस दिए जाए। ये मेरी शासन से मांग है। कितने ही गरीबों के साथ में ऐसा धोखा हो रहा है, आगे किसी के साथ ना हो। अभी इन्होंने आवेदन दिया नहीं है, आवेदन देंगे उसके बाद पूरी जानकारी प्राप्त होगी, उसके अनुसार कार्रवाई की। अभी कुछ नहीं पता, आवेदन देंगे उसमें आपको बताएंगे कि क्या दिया। आपका कहना है ज्ञानोदय में कुछ हुआ है, बिल नहीं दिए, इलाज हो गया, आयुष्मान ले लिया, ऐसा कुछ बता रहे हैं, बट लिखित में देंगे उसके बाद ही जाना। आयुष्मान के एक जैसे ही हैं सभी जगह, और आवेदन देंगे उसके बाद कार्रवाई। अभी संतुष्ट हो गए? हाँ, उनका कहना है आवेदन दे रहे हैं हम लोग, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी।